हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी सुपर टेट के बारे में। बात करने में यूपी सुपर टेट आपका होना तय हो गया है, ठीक है ना। शिक्षा मंत्री के कहने से नहीं होगा कि अनुपात समानुपात हमारा ठीक ठीक है, हम लोग हमारे पास कोई जरूरत नहीं है शिक्षक की। अब आपका होना तय हो गया है, लेकिन आपको सुपर टेट पर तो ध्यान देना ही है, साथ साथ आपको DSSB पर भी आपको ध्यान देना है। DSSB पर आपको साथ साथ ध्यान देना है इससे पहले, क्योंकि ये आपको अप्रैल में आने वाला है। ये आपको अप्रैल में आने वाला है और अप्रैल में आप ये आएगा और इसका मात्र आपको 100 रुपया फी रहने वाला है। तो इसको आप इसका जरूर प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आप यदि DSSB का प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो सुपर टेट का प्रिपरेशन आपका खुद ब खुद हो जाने वाला है। इसमें आपको कोई नहीं है, इसका 95% आपका प्रिपरेशन हो गया है, तो 5% तो आप कभी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 महीने का 3.5 महीने का आपको टाइम मिलने वाला है। इसमें आपको इसका प्रिपरेशन करने वाला है और इससे आपको बेहतर इसकी सैलरी है, ठीक है ना। और यहाँ पर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आपको नहीं मिस करना है। आपको देखने में लग रहा है कि 15,000 यहाँ बहाली है, यहाँ पर 15,000 ही बहाली नहीं है, उससे कहीं अधिक बहाली है। क्योंकि जो आपको DSSB 3 तरह का एग्जाम लेता है, जिसमें सिर्फ एक तरह का एग्जाम के बारे में यहाँ पर बात करें तो उसमें आपको 15,000 बहाली आई है। आने वाले समय में अन्य दो तरह के और भी उसमें स्कूल हैं, उनके एग्जाम होंगे और उनके आपको वहाँ फॉर्म आएगा, उसके लिए भी आपको भरना होगा, क्योंकि उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे जॉब है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ में आपको आ गई है कि आपको DSSB का क्यों फॉर्म भरना है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सुपर टेट हाई कोर्ट के बारे में। बात करते हैं कि क्या यहाँ पर बात चली है। तो यहाँ पर जो बात चली है राइट टू एजुकेशन के बारे में। राइट टू एजुकेशन के बारे में है कि बच्चा लेकर के चला गया है कोर्ट में, हाई कोर्ट इलाहाबाद में चला गया है और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि राइट टू एजुकेशन के अनुसार 10% से कम यदि है सीट खाली, तब तो कोई ज़रूरत नहीं है कि बहाली ली जाए। लेकिन जब 10% से अधिक सीट खाली हो, 10% से अधिक सीट खाली हो, तो बहाली लेना वहाँ पर जरूरी हो जाता है। ऐसा नियम है, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन का। और बच्चे कह रहे हैं, जो आपको छात्र नेता है कह रहे हैं कि हमारे जो यूपी में है शिक्षक की जो सीट खाली है, लगभग 2.5 लाख आपको सीट खाली है, 2.5 लाख आपका सीट खाली है। और यहाँ पर यदि इसके 10% के बारे में बात करें कि 25,000 होता है। यदि 25,000 खाली होता सीट तो कोई ज़रूरत नहीं था, तो इसमें सरकार जीतने वाली बात रहती। लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि 2.5 लाख यहाँ पर सीटें खाली हैं और यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम नहीं लेंगे, हमारा जो रेशियो है आपका समान है बच्चे का और इसका रेशियो समान है। जबकि यहाँ पर सीट खाली कितनी है, 2.5 लाख खाली है। और इसके तहत जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है आपका सरकार से आपको मांगा है, जवाब तलब किया है कि आप जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों है। आप जवाब दीजिए तो सर जवाब तो देना ही पड़ेगा सरकार को। जब कोर्ट ने पूछा तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जब आपका पब्लिक और कोर्ट का केस हो जाए, जब पब्लिक और कोर्ट का केस हो जाए, पब्लिक और सरकार का केस हो जाए, तो हर स्थिति में पब्लिक ही जीतती है 99%। 1% में चांस है कि सरकार जीतने का, तो यहाँ पर आप ही लोग जीतने वाले हैं, आपको इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो आपका ये जो तरीका हुआ है, ये जो काम हुआ है, गुपचुप तरीके से हुआ, कोई नहीं जाना कैसे हुआ, सब आपको यहाँ पर आसानी से सब चले गए और कोई भी इसका अनुमान भी नहीं लगा पाया कि इतना जल्दी बच्चा चला जाएगा हाई कोर्ट गया और वहाँ पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। और निश्चित है कि आपको यहाँ पर जवाब तलब किया है कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। जवाब मांगा है सरकार से हाई कोर्ट ने। और बहाली तो निश्चित है कि आएगी ही, इस साल के लास्ट में आए या फिर 24 के शुरू में आए यहाँ पर। और ये सिर्फ एक ही सुनवाई में, ये जो मैटर हुआ है सारा का सारा एक ही सुनवाई में जवाब भी मांग दिया कोर्ट ने सरकार से। तो आप समझ सकते हैं कितना फास्ट यहाँ पर काम हुआ है। सिर्फ एक सुनवाई में ही आपको यहाँ पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग दिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इस न्यूज़ से आप खुश होंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर आप मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप मैथ पढ़ सकते हैं, मैथ के साथ साथ आप हिंदी पढ़ सकते हैं और रीजनिंग पढ़ सकते हैं। हिंदी पढ़ सकते हैं और आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। रीजनिंग पढ़ सकते हैं, मैथ, हिंदी और रीजनिंग पढ़ सकते हैं। DSSB के लिए, सुपर टेट के लिए मैथ और हिंदी पढ़ सकते हैं। यदि आप सुपर टेट का प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए सुपर टेट के प्ले लिस्ट में। वहाँ से आपको 2015 से 2022 तक की जितनी भी आपको परीक्षाएं हुई हैं सुपर टेट की, वहाँ से आपको यूपी और सुपर टेट दोनों का आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न मिल सकते हैं। और वहाँ से आप जाकर के उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। उसको बहुत ही एक्सप्लेन तरीके से, अर्थात बहुत बृहद तरीका से उसको एक्सप्लेन किया गया है। प्रत्येक प्रश्न अपने आप में एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर के चलता है और हर तरह के प्रश्नों को उसमें कराया गया है। तो यदि उनके प्रश्नों को आप करते हैं तो आसानी से बहुत बेहतर आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, सिर्फ आपका डिजिट
अंतर होता है। तो कभी कभी तो ऐसे भी प्रश्न आए हैं कि सेम टू सेम जो प्रश्न आपको उस साल पूछा हुआ है दूसरे साल में भी वही सेम आपको प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी करना जरूरी है। तो जा करके आप प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।